गई। छोटा लड़का जोंगसुके द्वीप पर रहता है। माँ एक नर्सिंग होम में काम करती है। पिताजी एक चालक दल के सदस्य हैं। एक दिन जोंगसुके समुद्र तट पर खेले। उसने एक छोटी बोतल तैरती देखी। उसने बोतल उठाई और उसमें फंसी सुनहरी मछली मिली। जोंगसुके ने कांच की बोतल को पत्थर से तोड़कर छोटी सुनहरी मछली को बचाया। जोंगसुके की उंगली में चोट लगी थी। छोटी सुनहरी मछली चमत्कारिक ढंग से जीवित हो गई और जोंगसुके की खून बह रही उंगली को चाटा। जोंगसुके ने लिटिल गोल्ड फिश को एक बहुत प्यारा नाम दिया, पोनियो। जोंगसुके ने पोनियो को एक छोटी बाल्टी में रखा। वे पोनियो को बालवाड़ी ले जाने वाला है। लंच ब्रेक के दौरान उन्होंने पोनियो को दादी से नर्सिंग होम में मिलवाया। पोनियो को देखकर दादी बहुत हैरान हुई, चिल्लाते हुए कि यह एक मानव चेहरे वाली मछली है। सुनामी आएगी, जल्दी से इसे वापस समुद्र में डाल दो। बाल्टी में पोनियो ने शरारती दादी पर पानी फेर दिया। जोंगसुके पोनियो को समुद्र तट पर ले आया। पोनियो ने वास्तव में जोंगजी से कहा, जोंगजी, आई लाइक यू। इस समय पोनियो के पिता प्रकट हुए। उसने किनारे पर लुढ़कने के लिए समुद्र में हेर फेर किया और पोनियो को ले गया। जोंगजी पोनियो को खोजने के लिए समुद्र में जाने के लिए उत्सुक है। सौभाग्य से उसे उसकी माँ लिसा ने खोजा था। माँ ने जोंगजी को वापस बुलाया। घर पहुँचे, जोंगसुके ने केक को दरवाजे पर लटका दिया। उसे बहुत उम्मीद थी कि पोनियो वापस आएगा। पोनियो को उसके पिता वापस समुद्र में ले गए। वे खाती पीती नहीं है। कोनी उचिल्लाया कि वे एक इंसान बनेगी। हैम खाना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद कोनी उन्हें वास्तव में पैर बढ़ाए। पता चला कि उसने जोंगजी का खून पी लिया था। शरीर बदल गया है। इसने पिता को भयभीत कर दिया। उसने पोनियो को बुलबुले में बंद कर दिया। छोटे भाइयों और बहनों के आह्वान पर पोनियो जागता है। वे बाधा से टूट गई। नन्ही सुनहरी मछली के साथ समुद्र से बाहर तैरे, पर वो नहीं जानती थी समुद्र के तल में एक छेद काटा गया था। एक सुनामी छिड़ गई। जोंगजी और उसकी मां घर चले गए। सुनामी पूरे द्वीप में बह गई। लहरों ने कार का पीछा किया। जोंगसुके ने कार से बाहर देखा। लहरों पर एक छोटी लड़की है। वे जोर जोर से दौड़ रही है। ऐसा लगता है कि यह कार को पकड़ने लगता है। लहर ने लड़की को निकला नहीं। गाड़ी रुकी। लड़की ने दौड़कर जोंगसुके को गले लगाया। तभी जोंगजी ने पहचाना कि उसके सामने की लड़की पोनियो थी। पोनियो एक लड़की के रूप में वापस आ गया है। घर वापस माँ ने उनके लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाए और हैम। बोनी उन्हें पहली बार महसूस की घर की गर्मी। रात को पोनियो शांति से सो गया। रात में देर से पोनियो के पिता अपनी बेटी को लेने आए, लेकिन मछली के छोटे स्कूलों से परेशान था। इस समय पोनियो की माँ दिखाई दी। उसने अपने पति की शिकायत सुनी, धीरे से अपने पति को दिलासा दिया। यह सौभाग्य की बात है कि पोनियो के पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वे पसंद करता है। जब तक उसे पसंद करने वाले लोग अपना विचार नहीं बदलते, वे अंततः एक इंसान बन जाएगी। अगर उसे पसंद करने वाला दिल बदल लेता है, वे बुलबुला बन जाएगी। नर्सिंग होम में बुजुर्गों को लेकर चिंतित थी लीजा। देखभाल करने के लिए रात भर ड्राइव करें। बहुत सवेरे सुनामी बीत चुकी है, लेकिन सड़क पानी से घिरी हुई है। मछली के स्कूल राजमार्ग के ऊपर और नीचे तैरते हैं। जोंगजी को अपनी माँ की चिंता थी, लेकिन कोई जहाज नहीं है। टॉय बोट को बड़ा बनाने के लिए पोनियो जादू का इस्तेमाल करता है। वे एक साथ नाव पर चढ़े और नर्सिंग होम के लिए रवाना हुए। रास्ते में टापू देखने वाले लोगों को बचा लिया गया है। मैं जल्द ही एक नर्सिंग होम जा रहा हूँ। पोनियो बहुत थक गया, लगभग सो रहा है। जादू भी फेल होने लगा। जहाज अपने मूल आकार में लौट आया। जोंगसुके पोनियो को सुरंग के माध्यम से ले गया। पोनियो सुनहरी मछली की तरह हो गया। जोंगसुके बहुत चिंतित है। उसने पोनियो को गले लगाया और वापस समुद्र में भाग गया। फिर भी पोनियो अभी भी सुनहरी मछली की तरह है। समय पोनियो के पिता प्रकट हुए। उसने जोंगजी से उसे पोनियो देने के लिए कहा, लेकिन जोंगसुके ने उस पर विश्वास नहीं किया। पिंजरा लेकर नर्सिंग होम की ओर दौड़े। दादी की मदद से वे पोनू को सफलतापूर्वक नर्सिंग होम ले आए। पोनियो की माँ ने नर्सिंग होम को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बूढ़े भी व्हीलचेयर से निकलते हैं। अपने दिल की सामग्री के लिए दौड़े लिसा और पोनियो की माँ ने बहुत देर तक बात की। ऐसा लगता है कि वे बच्चों के बीच की भावनाओं को समझने में सक्षम है। पोनियो की माँ ने पोनियो से पूछा, यदि आप जोंगसुके के साथ रहना चाहते हैं तो आप अपना सारा जादू खो देंगे। क्या आप करना यह चाहते हैं? पोनियो ने खुशी से जवाब दिया, हाँ। इसके बाद उसने पोनियो को वापस केक में डाल दिया। जोंगजी से कहा, घर पहुंचने के बाद चुंबन बुलबुले। पोनियो 5 साल की बच्ची बनेगी। जोंगसुके ने पोनियो की माँ को धन्यवाद दिया। पोनियो के पिता ने अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी। पोनियो बाल्टी से बाहर कूदने का इंतजार नहीं कर सकता। चुमा जांगसूक। पोनियो एक लड़की बन जाती है। फिल्म समाप्त होती है। टान पर पोनियो 2008 में हयाओ मियाजाकी का काम है। फिल्म के माध्यम से हम बच्चों की मासूमियत से प्रभावित हैं। लहरों पर दौड़ते हुए और मुझे पसंद करने वाले व्यक्ति के लिए कड़ी मेहनत करने वाले पोनियो का दृश्य हमेशा हम पर अंकित रहेगा।
दिल में पोयो जोंगसुके पहुँचे। जोंगसुके को कसकर पकड़े हुए। उसे नहीं पता था कि भविष्य में उसे किस तरह की परीक्षा का इंतजार है, लेकिन वे जोंगसुके पर पूरे दिल से भरोसा करती है। प्यार की एक कीमत होती है, लड़ने की भी जरूरत है। कुछ चीजों को छोड़ना होगा, कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। इस फिल्म में कई मार्मिक विवरण है। पोनियो के पिता एक दुष्ट जादूगर लगता है, लेकिन मानव विनाश और समुद्र के प्रदूषण के सामने जब सुनामी आती है, उन्होंने नर्सिंग होम में बुजुर्गों की रक्षा के लिए जादू का इस्तेमाल किया। उसने पोनियो को लिया, लेकिन जोंगजी को चोट नहीं पहुंचाई। अंत में उसने जोंगजी को टॉय बोर्ड वापस लाने में मदद की। इस दृश्य में जोंगसुके और पोनियो की मुलाकात हुई। उसने हमें प्रेम की शक्ति में विश्वास दिलाया। कृपया इस फिल्म का समर्थन करने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए खरीदारी करें। कृपया मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले अंक में मिलते हैं।